नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या हो रहा है, एक पॉइंट चार्ज क्यू है जिसको हम लोग प्लेस कर रहे हैं इनसाइड ए कैविटी। ठीक है, और ये जो कैविटी है तुम्हारा एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर है। अब देखो 3 पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट ए है जो तुम्हारा सेंटर पे है, कैविटी के सेंटर पे है, दूसरा पॉइंट बी और सी है। ठीक है, हम लोग को कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए, ई बी, ई सी। जो पॉइंट बी और पॉइंट सी है वो तुम्हारा सेम डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर। क्वेश्चन को बनाने के लिए एक सिंपल थ्योरी पहले हम लोग समझ लेते हैं। अब इमेजिन करो कोई एक रैंडम तुम्हारा ये कंडक्टर है, इसके अंदर एक छोटा सा कैविटी है मान लो इस शेप का। अब इसके अंदर मान लो अगर तुम क्यू चार्ज देते हो ना, प्लस क्यू, जो इनर सरफेस जो है ना, इनर सरफेस में ना इंडक्शन ऑफ चार्ज होगा, माइनस माइनस, है ना, और ये जो चार्ज होगा ना ये जस्ट इसके इक्वल हो जाएगा। अब ये जो माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे इंटरनली जो इंड्यूस हुआ है ना, इसके कारण यहाँ पे ना बाहर के सरफेस में ना प्लस प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो प्लस क्यू चार्ज था ना ये बेसिकली बाहर आ गया। और अगर शुरू में ही सिस्टम में कोई चार्ज होगा सरफेस पे क्यू, तो तुम्हारा नेट चार्ज हो जाएगा कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू। और अंदर में ये चार्ज अभी भी इतना ही है, लेकिन अंदर में क्या हो रहा है ना, इंडक्शन हो रहा है, इंडक्शन ऑफ चार्ज हो रहा है। तो सिंपली एक चार्ज रख दिए है, पॉइंट, एक पॉइंट चार्ज क्यू रखे हैं। तो अगर हम ना इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालेंगे, तो तुम कोई भी एक सिंपल ना छोटा सा गॉसियन सरफेस पे इमेजिन करते हो ना, तो इसमें तुम्हारा क्या होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ई डॉट डेल्टा एस, और राइट साइड में हो जाएगा क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड के लिए हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, प्लस क्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि जो चार्ज है ना अभी भी अंदर है ही यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो बेसिकली ये जो क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट है ना, ये तुम्हारा नॉन जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब है जो गॉस लॉ है उसका राइट हैंड साइड तुम्हारा नॉन जीरो है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड भी नॉन जीरो होना चाहिए। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना ए पॉइंट पे, वो तुम्हारा नॉन जीरो होना चाहिए, ये जीरो नहीं होगा। यानी कि 1 और ऑप्शन 4 जो है वो तुम्हारा गलत हो जाएगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो दिया हुआ है ए पॉइंट पे। अब जो ये स्फीयर है ना, इसको हम लोग बेसिकली ऐसे देख सकते हैं कि जो तुम्हारा जो जो चार्ज हम दिए थे ना क्यू, ये तुम्हारा इस सरफेस पे आ जाएगा इंड्यूस्ड होके। तो अब जो पॉइंट सी और बी दिया हुआ है, ये तुम्हारा जो सेंटर है ना, सेंटर से सेम डिस्टेंस पे है। ठीक है, ये अगर आर है तो ये भी आर है। फिर अब इलेक्ट्रिक फील्ड ईसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। सिमिलरली ईवी का भी वैल्यू हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब चूंकि दोनों ही के केस में डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब ये है जो ईसी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मस्ट बी इक्वल टू ईवी का मैग्नीट्यूड। यानी कि मेरा ईए जो होगा वो नॉन जीरो होगा, और ईसी और ईबी का जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। यानी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।